चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर उसकी सीख आज की दुनिया के लिए शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। देखते हैं कैसे। तो ये पूरी चर्चा शुरू होती है आज की एक बहुत बड़ी समस्या से। रिसर्चर्स ने हमारी कहानियों में, हमारे एंटरटेनमेंट में कुछ ऐसा देखा है जो थोड़ा परेशान करने वाला है। देखिए, एक हालिया स्टडी ये बताती है कि आजकल बच्चों के लिए जो कहानियां बन रही हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों की, मतलब जो सही गलत की सीख होती है, वो कम होती जा रही है। जरा सोचिए इस बारे में। एक वक्त था जब कहानियां हमें सिखाती थीं कि मिलकर काम कैसे करना है, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है। और अब ज्यादातर कहानियों का फोकस सिर्फ एंटरटेनमेंट और कंपटीशन पर है कि बस एक दूसरे से आगे कैसे निकलना है। लेकिन क्या हो अगर इस मुश्किल का जवाब हमारे अपने ही इतिहास में, हमारी विरासत में ही छिपा हो? तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। हम बात करने वाले हैं पंचतंत्र की। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे असरदार कहानी की किताबों में से एक मानी जाती है। पता है कितनी पुरानी? लगभग 2000 साल से भी ज्यादा। ये भारत के जानवरों की कहानियों का वो खजाना है जिसकी सीख आज भी हमारी जिंदगी में उतनी ही काम की है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई थी। नहीं, इसका असली मकसद था भविष्य के राजाओं को, मतलब लीडर्स को, समझदारी और सही स्ट्रैटेजी सिखाना। कह सकते हैं कि ये एक तरह से जिंदगी जीने की गाइड बुक थी। अब सवाल यह है कि ये सीख दी कैसे जाती थी। तो आइए इसकी एक बहुत ही फेमस कहानी से समझते हैं कि कैसे अक्ल यानी इंटेलिजेंस हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां भासुरक नाम का एक शेर था जो अपनी ताकत के नशे में बिल्कुल चूर था। वो अंधाधुंध जानवरों को मारता था और इसी वजह से पूरे जंगल में एक डर का माहौल बना हुआ था। अब रोज-रोज की इस मारकाट से बचने के लिए जंगल के जानवरों ने मिलकर एक उपाय सोचा। उन्होंने शेर से एक डील की कि वो शिकार करना बंद कर दे और बदले में वो खुद हर रोज एक जानवर को उसके खाने के लिए भेज देंगे। फिर एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की, लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी किस्मत को नहीं कोसा। उसने फैसला किया कि वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेगा। तो उसने एक प्लान बनाया और जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। अब शेर तो भूख और इंतजार से गुस्से में आग बबूला था। खरगोश ने वहां पहुंचकर बड़ी ही चालाकी से सीधे शेर के घमंड पर चोट की। उसने एक कहानी गढ़ दी कि जंगल में एक और ताकतवर शेर आ गया है जो खुद को असली राजा बता रहा है और उसे चुनौती दे रहा है। और बस, शेर का घमंड ही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैसे ही उसने अपनी सत्ता को चुनौती मिलने की बात सुनी, वो गुस्से से अंधा हो गया और सीधा खरगोश के बिछाए जाल में फंस गया। खरगोश उस आग बबूला शेर को लेकर सीधा एक गहरे कुएं के पास पहुंचा और अंदर इशारा करके बोला, महाराज, वो दूसरा शेर इसी के अंदर छिपा बैठा है। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन अपने घमंड में उसे लगा कि ये सच में कोई दूसरा शेर है। उसने जोर से दहाड़ लगाई और कुएं से उसकी ही दहाड़ की गूंज वापस आई, जिससे उसका शक और भी पक्का हो गया। और बस, फिर क्या था, अपने घमंड और गुस्से में अंधे शेर ने उस दुश्मन पर हमला करने के लिए बिना एक पल सोचे कुएं में छलांग लगा दी और वहीं पानी में डूबकर उसकी कहानी खत्म हो गई। तो इस सीधी सी लगने वाली लेकिन बहुत गहरी कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक जानवर की जीत की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़े सिद्धांत को, एक बहुत बड़े आइडिया को समझाती है। इस पूरी कहानी का निचोड़, इसका सार संस्कृत के बस एक वाक्य में छिपा है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। यानी जिसके पास बुद्धि है, असल में उसी के पास बल है। असली ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है। ये कहानी ना दो तरह की ताकत के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है शेर की ताकत, अहंकारी, बेसब्र और जो सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर है। वो बिना सोचे समझे बस गुस्से में काम करता है। और दूसरी तरफ है खरगोश की बुद्धि। वो चतुर है, धैर्य रखता है और स्ट्रैटेजी से काम लेता है। शेर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जबकि खरगोश निस्वार्थ भाव से पूरे जंगल के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। तो चलिए अब इस कहानी को वापस आज के दौर से जोड़कर देखते हैं। आखिर इस सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? इस कहानी की खूबसूरती सिर्फ इसकी सीख में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये कैसे सिखाती है,
ये कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है, कोई भाषण नहीं। ये एक ऐसी मज़ेदार यादगार कहानी है जो अपनी बात को सीधे दिमाग में बिठा देती है, हमेशा के लिए। यह हमारी कल्पना को जगाती है, हमें सोचने पे मजबूर करती है और सबसे बड़ी बात यह दिखाती है कि कैसे छोटा और कमज़ोर दिखने वाला भी अपनी अक्ल के दम पर सबसे ताकतवर को भी हरा सकता है। यही तो है एक मकसद भरी कहानी कहने की ताकत, जो सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन से कहीं ज्यादा असरदार होती है। तो ये 2000 साल पुरानी कहानी आज हम सबके सामने एक सीधा सवाल खड़ा करती है। एंटरटेनमेंट की इस ना खत्म होने वाली दुनिया में क्या हम उन कहानियों को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं जो हमें सिर्फ हंसाती नहीं बल्कि हमें समझदार भी बनाती हैं?